अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये एक ड्रिंक नहीं बल्कि ये खून की बोतलें हैं। कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लोगों का एचबी लेवल कम है या आप लोगों को एनीमिया की शिकायत है, खून की कमी की शिकायत है, तो आप लोगों के लिए ये एक ड्रिंक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक है। दिनों में आपका एचबी लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपको मेरी बात पे नहीं यकीन तो आप लोगों ने क्या करना है कि इसको एक मरतबा ज़रूर ट्राई करना है। कैसे ट्राई करना है ये मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि दिनों में आपका एचबी लेवल ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगा। आपका मैदा और जिगर बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। तो चलिए जी, बिना कोई देरी के अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास है कुदरती तौर पर जिसमें सबसे ज़्यादा ब्लड पाया जाता है और जिसे हाथ लगाने से ही पता चलता है कि हमने जैसे खून को हाथ लगा लिया हो। चुकंदर की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे फाइबर से भरपूर होता है, खून बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। ये देखिए, जैसे जैसे मैं यहाँ पे से कटिंग कर रही हूँ मेरे हाथ किस तरीके से रेड होते जा रहे हैं। 3 छोटे साइज़ के चुकंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 चुकंदर भी ले सकते हो। आप लोगों ने अच्छे तरीके से इससे पहले धो के वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। फिर आपने इसको छीलने के बाद इस तरीके से इसको रफलीसाना कटिंग कर लेना है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी वो है सौंफ। सौंफ आपके मैदे और जिगर को ठंडा भी रखेगी और उसके साथ साथ इस जूस को भी, ड्रिंक को हज़म करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। 2 टेबलस्पून भरकर सौंफ के लेकर मैंने आधा कप पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रख दिए थे, ताकि सौंफ जो है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे मैं एक मिल्क शेक वाला जग ले लूँगी। इसके अंदर शामिल करूँगी कटिंग किया हुआ चुकंदर और सौंफ को पानी समेत मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। सौंफ जो है वो यहाँ पे काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। उसके साथ ही इस ड्रिंक को और ज़्यादा ताज़गी बख्शने के लिए एक मुट्ठी भरकर फ्रेश पुदीने का शामिल कर देंगे। पुदीना भी जो है वो मैदे और जिगर के लिए एक कूलिंग एजेंट का काम करता है और इसके साथ साथ ये भी आपके जूस के जायके को और ज़्यादा बढ़ा देगा। 1 टीस्पून इसके अंदर शामिल करेंगे काला नमक। लेवल करके शामिल करना है, नहीं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कर सकते हैं। 1 ग्लास से 2 ग्लास तक पानी तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी और उसके बाद अब आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। अभी आपने और इसके अंदर कुछ भी शामिल नहीं करना। इसको ब्लेंड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और कितना ज़बरदस्त इसका जो कलर आ गया, आंखों को रिफ़्रेशिंग कर देने वाला कलर है ना जो वो इसका निकल कर आता है। अब हम इसको हल्का सा मीठा करने के लिए 1 कप मैं यहाँ पे शामिल करूँगी गुड़ का। गुड़ क्या करेगा, मैदे और जिगर को ताज़गी बख्शेगा। खून बनाने में गुड़ बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। गुड़ को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। वाइट चीनी आपने यूज़ नहीं करनी, शक्कर का इस्तेमाल आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। और अभी मैंने इस जूस के अंदर और पानी भी ऐड करना है, इसलिए मैंने 1 कप जो है ना वो गुड़ का इस्तेमाल किया है। गुड़ को मोटा मोटा कूट के मैंने शामिल किया है और मैं अब फिर से ना इसको ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे अब मैं ले लूँगी 1 अदद छलनी और उसकी हेल्प से आपने इसे छान लेना है, क्योंकि अगर आप बच्चों को दे रहे हैं और अक्सर घर में जो बड़े भी होते हैं ना वो ये इस तरह फाइबर वाला जूस पीना पसंद नहीं करते। आपने अच्छी तरह इसको प्रेस कर के ना इसके अंदर से सारा का सारा जूस निकाल देना है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ताकत वाला जो जूस है ना ये आपका बन जाएगा। उसी जग में 3 से 4 ग्लास पानी और ऐड करके तो मैं इस तरीके से खंगाल भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी। जब आप लोगों को खून की कमी होती है ना तो बेसिकली मसला यही होता है कि शायद जिगर हमारा सही तरह से काम नहीं कर रहा होता। तो ये जो ड्रिंक है ना ये आपके मैदे और जिगर में ठंडक का एहसास भी पैदा करेगा और आपका मैदा और जो जिगर है ना वो अच्छे तरीके से काम करने लग जाएगा। प्रेस कर करके मैं इसका जो जूस है वो सारा का सारा अच्छे तरीके से निकाल लूँगी। और ये जो अब फाइबर आया है इसको अब आपने ना वेस्ट कर देना है, इसका अब कोई काम नहीं है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर का, रिफ़्रेशिंग से कलर का हमारा जो ड्रिंक है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम लास्ट में इसके अंदर शामिल करेंगे 2 से 3 अदद फ्रेश लेमन का जूस। इससे जो इसका टेस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपका खून बनाने वाला जो ड्रिंक है घर में ही बन के तैयार है। आपको महंगी महंगी मेडिसिन लेने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। इस ड्रिंक का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपने ये चेक करना है कि आपका एचबी लेवल बढ़ा है कि नहीं इस ड्रिंक को इस्तेमाल करने से, तो आप लोगों ने ना पहले अपना एचबी का टेस्ट करवा लेना है और उसके बाद 1 मंथ तक लगातार कंटिन्यूसली आप लोगों ने ना इस जूस को यूज़ करना है। दोपहर के टाइम आपने इसको एज अ स्नैक्स टाइम कह लें, आपने इसे यूज़ करना है। सुबह नाश्ते के टाइम नहीं आपने इसे यूज़ करना है, रात को नहीं आपने इसे यूज़ करना है। आपने इसे करना है दोपहर 12-1 बजे के करीब। इसका 1 ग्लास नॉर्मल जो घर में ग्लास होता है ना वो आपने ले लेना है 1 ग्लास। एक टाइम ही आपने इसे यूज़ करना है, लेकिन 1 मंथ मुसलसल आपने इसे यूज़ करना है। आप लोगों ने कोई भी ना नागा नहीं करना।
फिर देखिएगा दिनों में आपका एसबी लेवल कितना इंक्रीज़ करता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि आप लोगों ने इसके साथ साथ हेल्दी डाइट लेनी है। जंक फूड को अपनी लाइफस्टाइल से आपने कम से कम करते जाना है, तो फिर देखिएगा आपकी जो सेहत है दिन ब दिन कितनी बेहतर से बेहतरीन होती जाएगी। इस ड्रिंक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि ये ज़बरदस्त से ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।